आपको दुनिया की सबसे बड़ी दस्तक के बारे में बताना जरूरी है। दस्तक जहां डर है कि अब युद्ध बड़ा भीषण होगा। दस्तक उस युद्ध की जिसमें कल रात इतने ही वक्त पर ईरान ने इजरायल पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर की दस्तक हम आपको पहले बता देते हैं। इजरायल के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। यह बड़ा बयान है। यह बयान इसीलिए अभी बहुत अहम है क्योंकि कल रात ईरान के अटैक के बाद से अब तक इजरायल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन आशंका इस बात की बढ़ती जा रही है कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कीमत ईरान को चुकानी होगी और मध्य पूर्व के हालात को लेकर नौबत यह आ जाती है कि G7 देशों की आपात बैठक तक बुला ली जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की हालत को लेकर G7 की बैठक में वो पहुंचेंगे, तो ये सारे सिरे इस बात को जोड़ते हैं कि युद्ध भीषण हो सकता है। बैठकों का दौर इजरायल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चल रहा है। इजरायल में भी आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सब सोच रहे हैं कि अब इजरायल का अगला कदम जो है वो क्या होने वाला है। इजरायल अपनी तरफ से क्या अब आगे करेगा, और उसके बीच एक एक पल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इजरायल का नक्शा हमने आपको कई बार दिखाया है। कई बार हमने आपको यह बताया है कि किस तरीके से इस युद्ध का विस्तार हो रहा है, हो सकता है, लेकिन अब जो युद्ध का विस्तार हो चुका है वो हम आपको विश्व के नक्शे पर दिखाते हैं। यानी जहां पर इजरायल है, लेबनान है, सीधी टक्कर आप वहां पर समझ सकते हैं। इन सभी इलाकों से, चाहे गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों द्वारा इजरायल के क्षेत्र में 7 अक्टूबर के दिन का आक्रमण हो, वो जब लोगों को अगवा करके बंधक बना के ले जाया गया था, या उसके बाद से रॉकेट बरसाए गए। दूसरी तरफ लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो वहां से रॉकेट फायर कर करके इजरायल पर उकसाते रहे उसको। आखिरकार हिजबुल्लाह से जो लड़ाई अब रूप ले चुकी है वो भी आप समझिए। फिलिस्तीन का ही अगला हिस्सा जो वेस्ट बैंक के रूप में आप देख रहे हैं, जॉर्डन जिसने अपना एयर स्पेस आज बंद कर दिया है, इराक है, ईरान है। ईरान जहां से किस दूरी से आप देख रहे हैं इजरायल तक वो सारी मिसाइलें, 181 मिसाइलें दागी गई हैं। यानी इजरायल, ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन तक इस वक्त युद्ध की आग मिसाइल गोलाबारी रूप में फैली है। जहां इजरायल को ईरान, हमास, हूती समेत ईरान समर्थक दूसरे गुटों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। अब ईरान ने जब कल रात 180 मिसाइलों से ज्यादा एक साथ इजरायल पर दागी तो साफ हो गया कि जवाब इजरायल भी देगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, इसी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब तीसरी जगह है लेबनान। यहां पर जमीनी लड़ाई आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच चल रही है। अभी भी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया है, लेकिन उसके अलावा वो संपूर्ण हिजबुल्लाह के नेटवर्क को खत्म करना चाहता है, जिसकी लड़ाई वहां चल रही है। अब देखिए, यमन में हूती विद्रोहियों के हमले का इजरायल ने 2 दिन पहले ही जवाब दिया था। दरअसल ईरान के पैसे पर पलने वाले हूती के आतंकी हमास से इजरायल की लड़ाई हो या हिजबुल्लाह, हर बार बीच में इजरायल पर अटैक करने लगता है। इस बार यमन में हूती के आतंकियों को इसीलिए इजरायल एक साथ मार रहा है, एक साथ जवाब दे रहा है वो यमन में भी बैठे हुए हूती आतंकियों को। अब इराक में भी शिया आतंकी गुट पर हवाई हमला इजरायल ने किया है, जो ईरान के समर्थक हैं। अब सीरिया में ईरान समर्थक गुटों को निशाना बनाया गया है, तो इराक भी आप उस हिसाब से आप देखिए, सीरिया भी देखिए। अब इसके अलावा उसने गाजा में हमास के खिलाफ बमबारी जारी रखी है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के समर्थन में बंदूक उठाकर इजरायल पर हमला करने वालों को नेतन्याहू की आर्मी जवाब दे रही है। इन सब के बीच जॉर्डन भी बहुत परेशान है, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो कुछ मिसाइलें जॉर्डन में गिरी, इस बात की पुष्टि हुई। और अभी नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार जो निशाना इजरायल को साध कर दागा जाता है तो सरहद से लगे जॉर्डन में गिरने की खबरें आई हैं। तो 7 जगहों तक फैली वॉर फायर के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के बयान पर सबकी निगाह है, इस सवाल के साथ कि आखिर अब ईरान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।